अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अंबिया कराम के मज़ारात के बारे में तफसीलात मुख्तलिफ रवायात, ज़बानी किस्सों और मकामी अक़ीदत पर मबनी हैं। ये मालूमात ज़्यादातर तारीख़ और मजहबी किताबों की तशरीहात से अख़ज़ की गई हैं, लेकिन मुस्तनद तारीख़ी शवाहद की कमी की वजह से इन रवायात पर मुकम्मल इन्हसार नहीं किया जा सकता। ज़ैल में 5 अंबिया कराम के मज़ारात के मुतल्लिक़ ज़्यादा तफसील से बयान किया जा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के पहले नबी और पहले इंसान थे। बाज़ रवायात के मुताबिक उनका मज़ार बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके ज़ियारत में वाक़या है। ज़ियारत को एक मुक़द्दस मकाम तस्वर किया जाता है और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ कुछ वक्त गुजारा। ये भी रवायत है कि उन्हें अल्लाह ने ज़मीन पर भेजने के बाद बरसगीर के इलाके में बसाया। ताहम इस हवाले से कोई मुस्तनद तारीख़ी हवाला मौजूद नहीं है। ये अक़ीदा ज़्यादातर मकामी लोगों के अकाइद पर मबनी है जो इस इलाके को मुतबर्रक मानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिन्हें कश्ती नूह के वाक़े की वजह से जाना जाता है के बारे में मशहूर है कि उनका मज़ार पाकिस्तान के सिंध या बलूचिस्तान के किसी मकाम पर मौजूद है। बाज़ लोग दावा करते हैं कि कश्ती नूह का क़याम बर्रे सग़ीर के करीब किसी पहाड़ पर हुआ और उनकी नस्ल यहाँ आबाद हुई। ज़ियारत के मशहूर मकामात, कुछ लोग मानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की नस्ल सिंध और बलूचिस्तान में फैले। कश्ती नूह के आसार के हवाले से कोई वाज़िया शवाहद नहीं, लेकिन रवायती कहानियों में उसका जिक्र मिलता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और दीगर तारीख़ी कुतब में तफसील से जिक्र मिलता है। उनका असल मज़ार फ़लस्तीन में बताया जाता है, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक उनके असरात बर्रे सग़ीर तक पहुँचे। कहा जाता है कि उनके वक्त के कुछ अफराद और उनकी नस्ल बर्रे सग़ीर हिजरत के लिए आई। उनके मज़ार के बारे में बलूचिस्तान या गिलगित बिल्तिस्तान के इलाके में मौजूद होने की बात कही जाती है, लेकिन इसका कोई तारीख़ी सबूत दस्तयाब नहीं। हज़रत शीत अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और दूसरे नबी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते रहे। बाद रवायात के मुताबिक उनका मज़ार बलूचिस्तान के इलाके में मौजूद है, जहाँ लोग उनके नाम से मनसूब ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत के बाद पहाड़ी मकामात को हज़रत शीत अलैहिस्सलाम से मनसूब किया जाता है। मकामी लोग उनकी ज़ियारत को मुतबर्रक समझते हैं, लेकिन इस्लामी तारीख़ में उसका जिक्र महदूद है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिन्हें कुरान पाक में कौम समूद की हदायत के लिए भेजा गया था, उनके बारे में रवायात है कि उनके आसार बर्रे सग़ीर के करीब के इलाकों तक पहुँचे। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार सिंध के किसी इलाके में मौजूद है। कौम समूद के तबाह होने के बाद उनके चंद अफराद ने बर्रे सग़ीर की तरफ हिजरत की और ये कहा जाता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी उनके साथ। ये तमाम रवायात गैर मुस्तनद हैं और ज़्यादातर मुकामी अक़ीदत पर किसी कहानियों पर मबनी है। मुस्तनद इस्लामी तारीख़ या कुरान और हदीस में उन मज़ारात की मौजूदगी का जिक्र नहीं मिलता।